हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। वैलेंटाइन डे आ रहा है। वैलेंटाइन डे तो वैसे प्यार करने वालों के लिए साल के 12 महीने ही होता है। आज मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी जिसके आप अपने जीवन को खुशहाली से भर दोगे। क्योंकि जब एक रिश्ता अच्छा होता है ना, तो हमारी मेंटल सिचुएशन जो होती है वो बहुत खुशनुमा होती है। इसीलिए हमें हमारा सारा ध्यान खुश रहने पे रखना चाहिए। खुश रहने के लिए रिलेशनशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वही बात मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने रिश्ते को अच्छा कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम सबको ये एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं हम हमारे साथी के नेगेटिव पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उसके नेगेटिव सिचुएशंस पे, नेगेटिव बिहेवियर पे या नेगेटिव बातों पे ज्यादा ही ध्यान केंद्रित करते हैं। जो उसने अच्छा किया होता है, कभी ना कभी तो उसने आपकी देखभाल की होगी, इसीलिए आपने उसको हाँ बोला होगा। कहीं ना कहीं तो उसने आपके लिए कुछ किया होगा, कुछ समर्थन दिया होगा या कोई सहायता दी होगी या कुछ तो किया होगा ना, जिसके लिए आपने आभारी महसूस तो किया होगा। कभी ना कभी हमें वो भी याद कर लेना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिस टेक्निक को करते ही आप 21 दिन में अपने रिश्ते को बदल सकते हो। वही खास टेक्निक आज हम जानेंगे। बट मैं उसके पहले आपको बताऊंगी कि ये करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जीवन में हम हमेशा उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, जबकि हमें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो ऑलरेडी हमारे जीवन में है। हमारा पूरा ध्यान पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट करने वाले भी हम ही होते हैं। क्योंकि वो चीजें जो वो हमारे लिए कर रहा होता है वो 90% होती है और जो नहीं कर रहा वो 10% हो रही होती है। बट हमारा ध्यान उन 90% चीजों के बाद उन 10% चीजों पे पहले जाता है और वो 90% को हम सम टाइम किसी किसी केसेस में भूल जाते हैं। आपको बस करना है एक ही काम। आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने जीवन में डिसाइड करते हो कि हाँ, इस पर्सन के साथ मुझे मेरा रिश्ता सुधारना है। देखिए, रिश्ता यानी जरूरी नहीं है कि रिश्ता यानी प्यार वाला ही हो। एक दोस्ती का भी रिश्ता हो सकता है। आप अपने घर वालों के साथ भी अपना रिलेशन इस टेक्निक से ठीक कर सकते हो। या कोई क्लाइंट है या कोई भी इंसान जिससे आपको रिश्ता अच्छा करना है। उस पर्सन को आपको लेना है। एवरी मॉर्निंग में आपको एक डायरी बनानी है, ग्रैटिट्यूड डायरी। उसमें आपको क्या करना है, उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपको उस इंसान के बारे में एवरी डे 10 पॉइंट अच्छे, जो भी उसने आपके साथ ऑलरेडी जो कर चुका हो, वो छोटी छोटी बातें, उन सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना शुरू करना है। और पहले दिन आपको लगेगा कि अरे यार, ऐसी थोड़ी ना कोई बातें होती है, वो कहाँ इतना मेरे पे ध्यान देता है, अब तो वो बदल चुका है, शादी के बाद सब बदला है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम ये सारी नेगेटिव बातें सिर्फ अफर्म करते रहते हैं। अब क्या है, मैंने उसको हाँ बोल दिया ना, एक बार लड़की ने हाँ बोल दिया तो खत्म, अब थोड़ी ना वो मुझ पे ध्यान देगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो कहीं छोड़ के जाऊंगी ही नहीं। हम गलत बातें अफर्म करते रहते हैं। अब हमें उन अफर्मेशंस को रिवर्स करना है। हमें हमारे जीवन को अच्छाई से भरना है, क्योंकि यूनिवर्स में आप जो दोगे वही आपको लौट कर मिलेगा। यूनिवर्स को अगर आप बता रहे हो कि ये सारी चीजें उसने मेरे लिए की है और मुझे खुशी होती है कि ये सब कुछ उसने मेरे लिए किया, तो यूनिवर्स बोलेगा अच्छा सोनाली, तुमको खुशी हो रही है इन बातों से, लो फिर और बातें ले लो। और वैसी 10 गुना होके यानी 100 बातें आपके जीवन में आएंगी, जिससे वो आपको और खास महसूस कराएगा। और हर एक इंसान एक एनर्जी होता है। आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, वो बंदा भी एनर्जी है। जो भी फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से, भले आप उसके सामने उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप पीठ पीछे भी उसकी बुराई करते हो तो वो भी उस एनर्जी तक पहुंच ही जाती है। उसकी सोल सब कुछ जानती है कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, तो वो एज ए इंट्यूशन के रूप में उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली ही जाती है। जैसे देखो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके कई रिश्ते होंगे, जो रिश्ते आपको अच्छे नहीं लगते, बट आप उन रिश्तों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत बोल देते हो, तो वो इंसान आपसे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर लेता है
और एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि आप कोई आपके बारे में पीठ पीछे बोल रहा है तो आपको भी उसका इंट्यूशन आ ही जाता है ना कि नहीं, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। आपने थोड़ी उसकी बातें सुनी है कि वो क्या सोचता है, बट वो एक गट फीलिंग होती है, वो एक इंट्यूशन होता है जो आपको हमेशा बता रहा होता है कि नहीं नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग वेल फॉर मी, और आप उस इंसान से दूर रहते हो। सो यही उस इंसान के साथ भी होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। आप उससे प्यार करोगे तो प्यार वाली फ्रिक्वेंसी उसके पास जाएगी, अगर आप उससे गुस्सा करोगे तो गुस्से वाली फ्रिक्वेंसी जाएगी, अगर आप उससे झगड़ा करोगे मन ही मन में तो वो झगड़े वाली फ्रिक्वेंसी जाएगी। जो भी फ्रिक्वेंसी आप उसे भेजना चाहोगे वही फ्रिक्वेंसी वहाँ पहुँचेगी। तो आपको बस यही याद रखना है, आपको वहाँ तक वही पहुँचाना है जो आप उस इंसान को देना चाहते हो। तो आप सोचो, अगर एवरी मॉर्निंग अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो तो कितनी अच्छी बात होगी, और वो ग्रैटिट्यूड कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा इस रिश्ते को। सो ग्रैटिट्यूड से आपका जो शिफ्ट है, वो जो आपका फोकस है वो नेगेटिव चीज़ों से होकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा एक बात होगा कि जब भी आप उस इंसान से बात करोगे या आप उस इंसान को बताना चाहोगे वो सारी चीज़ें जो आप नहीं बता पा रहे, उसके लिए भी आप उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो आप सोचिए वो फीलिंग्स उसके पास जाएंगी कि अच्छा ये ग्रेटफुल है इन चीज़ों के लिए, तो वो आपके लिए और करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। ये तो साधारण सा नियम है। तो हम सबको समझना होगा कि हमारा रिश्ता अगर हमें ठीक करना है तो हम ही को कुछ करना पड़ेगा, कोई और इंसान उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आज भी वैलेंटाइन डे आने के लिए टाइम बाकी है, उसके पहले अपने रिश्ते को सुधार लीजिए। आज से ही उसकी 10 अच्छी बातें लिखना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है मैंने 10 बोला है तो 10 ही लिखना, अगर आपको 20 याद आ रही है, 30 याद आ रही है तो भी लिखिए, बट लिखना शुरू करिए। तो जब आप लिखना शुरू करोगे तो एनर्जी में शिफ्ट आने लगेगा, एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आपका ध्यान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, उस बंदे को वो वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपका रिलेशंस झिंगा लाला हो जाएगा। सो बहुत सक्सेसफुल होंगे आप, उस इंसान के साथ हैप्पी रहेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करेगा। क्योंकि अगर रिश्ता खराब हम हमारे नेगेटिव वर्डिंग से कर सकते हैं तो उस वर्डिंग को बदलकर हम हमारे जीवन को बदल भी तो सकते हैं ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी का जीवन है, यहाँ आपको बुरा महसूस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बुरा महसूस करोगे तो आप सारी अच्छी चीज़ों को अपने पास आने से रोकोगे। सो ब्रह्मांड का सिंपल सा नियम है भाई, तुमने बुरा फील किया, तुम्हारे वाइब्रेशंस बदले तो सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे पास वो भेजना बंद कर देगा। सो इसीलिए हम हमारे जीवन को हम ही नरक बना सकते हैं, हम ही स्वर्ग बना सकते हैं। तो अपना जीवन एक सुनहरा जीवन है। सो जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। तो आप बस अपने पार्टनर के प्रति ग्रेटफुल रहिए, अच्छा सोचिए वो आपसे कितना प्यार करते हैं उस बारे में सोचिए, तो आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। और जिस वक्त आपके विचार बदल जाएंगे आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो हैप्पी सीजन ऑफ लव टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, जो आपके लिए बेहतरीन हो वो आपके जीवन में आपके साथ घटित हो, यही मैं कामना करती हूँ। और फिर से एक बार मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। टिल द टाइम प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना है। जब डिसिप्लिन में रहोगे तो ही सक्सेस मिलेगा। सो टिल द टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस।